हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं आपका बंटी उपन्यास पढ़ने से पहले जो है मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारी जो ये क्लास चल रही है वो यूनिट 6 हिंदी उपन्यास पे चल रही है। आपके सिलेबस में जो है टोटल जो है 13 उपन्यास लगे हुए हैं, जिसमें जो है अभी तक मैंने 8 उपन्यास को पढ़ा दिया है। देवरानी जेठानी की कहानी, परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा, मैला आंचल झूठा सच, तमस, ठीक है, ये सभी उपन्यास मैंने पढ़ा दिया है। और आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं 9वां उपन्यास आपका बंटी, यानी 3-4 उपन्यास और बच गए हैं जिनको जो है कल या परसों की क्लास में मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगी। तो हमारा यूनिट 6 जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि पेपर नज़दीक है। तो अब जो है क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपका बंटी उपन्यास को हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे प्रकाशन वर्ष के बारे में। तो आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1971। लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी का जन्म जो है 1931 में हुआ था। आपका बंटी उपन्यास का मुख्य पात्र एक बालक है, 8 साल का बालक है बंटी, ठीक है, नाम है उसका बंटी, जो अपने माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। तो आगे हम जो है आपका बंटी उपन्यास के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा सारांश, पूरे महत्वपूर्ण पंक्तियाँ और भूमिका, सब कुछ इस वीडियो में जो है आपको सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मिलेंगे जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है थोड़ा सा हम मन्नू भंडारी के बारे में बात करेंगे। पहले जो है आपका बंटी उपन्यास बाल मनोविज्ञान पर लिखा एक बहुचर्चित और कालजयी उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष 1971 में हुआ था। आगे देखते हैं, उपन्यास में कलकत्ते के पास बांकुरा, ठीक है, बांकुरा जगह का जिक्र हुआ है। आप लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप लोग बांकुरा नाम याद रखिएगा। इसका जिक्र जो है किस उपन्यास में हुआ है? तो आपका बंटी उपन्यास में, ठीक है। उपन्यास अगर आपने पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा, और ये मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने मूल टेक्स्ट जो है ज़रूर पढ़ लिया है, ठीक है। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे देखेंगे, मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गाँव में एक संयुक्त मारवाड़ी परिवार में हुआ था। तो ठीक है, इनका जो है जन्म और मृत्यु दोनों याद रखिएगा। और इनका जो है कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ था, ठीक है, मारवाड़ी परिवार में। मन्नू जी अपने पिता के सभी संतानों में सबसे छोटी थी। उनका नाम महेंद्र कुमारी था, ठीक है ना, इनका महेंद्र कुमारी नाम है। घर परिवार के लोग उन्हें लाड से मन्नू कहकर पुकारते थे। यही नाम उन्होंने आजीवन अपनाया, ठीक है, यही नाम जो है इन्होंने आजीवन अपनाया। मन्नू भंडारी ने अपनी सृजन प्रतिभा के बोते आधुनिक हिंदी कथाकारों के मध्य एक विशिष्ट पहचान बनाई हैं। उनकी रचनाओं में नारियां अपने अपने तरीके से संघर्ष करती दिखाई पड़ती हैं। उनकी रचनाओं का अन्य भाषाओं जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी, बंगला, कन्नड़, मलयालम और सिंधी में भी अनुवाद हुआ है, ठीक है। इनकी जो रचनाएं हैं ये सभी भाषाओं में जो है अनुवाद किया गया है, ठीक है ना, तो आप लोग ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे इनके और कौन कौन से उपन्यास हैं। इनका पहला उपन्यास है 1 इंच मुस्कान, 1963 प्रकाशन वर्ष है, कहीं कहीं आपको 1962 भी मिलेगा। अगला जो इनका उपन्यास है जो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका बंटी, उसके बाद जो है महाभोज इनका एक नाटक भी है, और उसके बाद जो है स्वामी एक कलवा भी है इनका उपन्यास, ठीक है। तो ये सभी उपन्यास भी आप लोग जानते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे अब उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं और पात्रों की क्या भूमिका है या क्या रिलेशन है, ठीक है। सबसे पहला पात्र है बंटी, मुख्य पात्र है, ये बाल पात्र है, ठीक है। बाल पात्र भी पूछा जाता है, तो आजकल जो है बाल पात्र में भी पूछा जा रहा है, तो आप इसी उपन्यास में भी मैं बताऊंगी आपको बाल पात्र में कौन कौन से हैं, उनको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य पात्र बाल पात्र बंटी है, जो एक माता पिता के होने के बावजूद अनाथ की भांति जीवन व्यतीत करता है। शकुन बंटी की माँ है और कॉलेज की प्रिंसिपल है। पूछ सकता है कि शकुन जो है बंटी की माँ है और कॉलेज की प्रिंसिपल है, ठीक है। तो आधुनिक और स्वतंत्र विचार की स्त्री है।
अजय कौन है? बंटी का पिता है, शकुन का पति है। आगे देखेंगे वकील चाचा जो है शकुन और अजय का वकील है, इन जो तलाक कराते हैं इनका, जो प्रायः बंटी के लिए उसके पापा की खबर लाया करते हैं और उसके भेजे गए खिलौने भी। ठीक है, तो पूछ सकता है इसमें कौन सा पात्र जो है बंटी के लिए खिलौने लाया करता है या पापा का खबर लाता है, तो वकील चाचा होंगे, है ना। आगे देखेंगे फूफी कौन है? शकुन की सेविका हैं जो अजय से घृणा करती हैं। ठीक है, अजय से घृणा करती हैं फूफी और शकुन की सेविका हैं। डॉक्टर जोशी शकुन जिससे तलाक के बाद विवाह करती हैं, यानी डॉक्टर जोशी जो है इसके दूसरे पति हैं। किसके दूसरे पति हैं? शकुन के। ठीक है ना, क्योंकि तलाक के बाद जो है डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है शकुन। आगे देखेंगे मीरा अजय की दूसरी पत्नी हैं। ठीक है, पहले अजय ही शादी करते हैं मीरा से, उसके बाद जो है शकुन करती हैं। सोचती हैं जब ये अपने लाइफ में खुश हैं तो मैं भी, है ना, लेकिन इन दोनों के चक्कर में बेचारा बच्चा जो है वो पिसता रहता है। आगे देखेंगे अमी और जोत डॉक्टर जोशी के बच्चे हैं। ठीक है, डॉक्टर जोशी जो दूसरा पति होता है शकुन का, उसके जो है पहले से 2 बच्चे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अमी डॉक्टर जोशी का बेटा जोत। ठीक है, अमी जो है डॉक्टर जोशी का बेटा है, जोत भी है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर जोशी की बेटी प्रमिला। ठीक है, प्रमिला जोशी की मृत पत्नी। ठीक है ना, डॉक्टर जोशी की पत्नी जो पहली पत्नी रहती है उसका क्या नाम रहता है? तो ध्यान रखेंगे प्रमिला। ठीक है, बाद में तो उससे शादी होती है ना शकुन से। और जोशी की मृत पत्नी है, मर चुकी है। चीनू मीरा का बेटा। ठीक है, चीनू जो है मीरा का बेटा, यानी मीरा कौन है? मीरा कौन रहती है? तो यहाँ पे अब अजय की जो है दूसरी पत्नी रहती है मीरा। यहाँ पे देखेंगे दूसरी पत्नी जिससे शादी कर लेता है। मीरा जो है, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ जी, चलिए देखते हैं। यहाँ पे मीरा का बेटा रहता है चीनू। ठीक है, तो ये बाल पात्र हैं। कौन कौन से हो गए? एक तो बंटी हो गया, चीनू हो गया और अमी और जोत। ठीक है, तो बंटी, अमी, जोत, चीनू। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बाल पात्र हैं, तो पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन जो है बाल पात्र हैं। ठीक है ना, तो ये मीरा का बेटा है। उसके बाद फूफी शकुन के घर की नौकरानी होती है, कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है। कुन्नी शर्मा साहब की लड़की है। ठीक है, अमी देखेंगे डॉक्टर जोशी का बेटा। मेरे ख्याल से ये जो है रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, वही चीज़ है, नीचे लिखा हुआ है। कुन्नी जो है शर्मा साहब की लड़की है। ठीक है, रिपीट हुआ है। अब हम आएंगे भूमिका को देखिए, मैंने पूरा यहाँ पे रखा है, पूरा हम पढ़ लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, 2 या 2.5 पेज का है। ठीक है, 3.5 पेज का होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे। यहाँ पे छोटा कर दूँ मैं, ये पहला ही पेज है। ठीक है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जन्म पत्री आपका बंटी मन्नू भंडारी का वक्तव्य। ठीक है, मन्नू भंडारी ने ही लिखा है। ठीक है, बात करते हैं आपका बंटी उपन्यास के बारे में, जो स्वयं जो है इसकी भूमिका मन्नू भंडारी ने लिखा है। कहती हैं, वह बांकुरा की एक सांझ थी, अचानक ही फ्यून का फ़ोन आया, तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ। कहते हैं तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को ही मिलो बांकुरा में। ठीक है, बांकुरा में। मैं उस ज़रूरी बात से कुछ परिचित भी थी और चिंतित भी थी। रेस्तरां की भीनी रोशनी में मेज़ पर आमने सामने बैठकर परेशान और बदहवास पी ने कहा, समस्या बेटी की है। कहते हैं समस्या बेटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ व्यून की पहली पत्नी थी। ठीक है, बंटी की माँ जो है व्यून की पहली पत्नी थी, जिसने शादी कर ली। ठीक है, जिसने जो है शादी कर ली। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वह वहाँ एक वांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले जाऊंगा। आगे देखेंगे, अब से वह यहीं रहेगा। और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है
और इस नई व्यवस्था में वहाँ रहने से उनकी स्थिति क्या हो जाएगी। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। अब यहाँ से देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में 2-1 बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके आसंग नहीं है, आपके आसंग जो है नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, जबकि माँ के साथ वह शुरू से रहा है, एक छत्र होकर रहा है। इस नाजुक उम्र में वहाँ से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिनों के लिए वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। उस दिन जो है सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्म पत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। ठीक है, पूरा भूमिका हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, घबराइएगा नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आए हैं, अभी मैं बताती हूँ कि कहाँ से पूछा गया है। आगे देखेंगे, नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमा चौकड़ी मचाए हुए हैं, उन्मुक्त और निश्चित। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने से पहले वह नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उस अनदेखी नज़ारों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने वाली पहले बंटी उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह जो है चल निकला है। आगे कहती हैं, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह से अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। ठीक है, तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, यहाँ से, लेकिन अगर कोई सारे प्रवाह से हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है किसका कथन है। ठीक है, तो ये जो है भूमिका से लिया गया है, तो मन्नू भंडारी का ही है ना। आगे देखेंगे, रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। आगे पढ़ेंगे, एक और चित्र से पुरानी माँ और बेटी। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्किट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बेटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। बंटी है ना, सॉरी मैं बेटी बार बार बोल रही हूँ, सॉरी। हाँ, यहाँ से देखेंगे फिर से, टूटी हुई प्लेटें, बिस्किट और टोस्ट बिखरे हुए पड़े हैं और बंटी माँ के शरीर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ गई थी, कहता है बंटी, तुम कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, क्यों गई थी। मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण में, दम घोंटू तनाव में, वहाँ फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। आगे कहती हैं, घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी किन्हीं 2-1 घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। यानी इनके कहने का मतलब है कि बंटी जो मेरे ही घर में नहीं, आज एक सभी परिवार में जो है कहीं ना कहीं सांस ले रहा है। ठीक है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग स्थिति में, लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में जो है समान लगी, और वह यह है कि ये सभी फालतू गैर ज़रूरी और अपनी जड़ों में से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन
जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़ों ने उस समय मुझे करुणा, विगलित और उच्छ्वासित किया था। लेकिन जब सब मिलकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ, कहती हैं लेकिन जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप से जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्र यात्रा के किसी समुद्र पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह ही नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये कथन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावना के स्तर पर उद्वेलित और विलंगित करने वाला बंटी जब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में आया तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने या बिगाड़ने वाले सारे स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पंक्तियाँ जो है ध्यान देंगे। आगे देखते हैं। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरद चंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकता। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ध्यान रखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बंटी के तत्काल संदर्भ कौन है? अजय और शकुन हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संबंध का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही मेरे सामने आए। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी। कहती हैं, यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगी कि जैनेन्द्र जी ने स्त्री पुरुष के संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है, क्योंकि शकुन अजय के संबंधों की टकराहट से सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। चूँकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे की आपसी संबंधों के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामयी मिथ्या धारणाएं और सदियों पुराने मिथ टूटने लगी हैं। शकुन चक्की पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका। ठीक है, उसकी माँ की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे, देखेंगे। बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधन में दृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों मिथ और वास्तविकता के अंतर्विरोध को उजागर करती हैं। आगे देखेंगे, घबराएंगे नहीं, है ना, थोड़ा सा और है, क्योंकि ये पढ़ना, भूमिका जो है पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रश्न आता है। ठीक है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ, तो अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और PDF से आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। अगर माँ की ममता, देखेंगे, अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समंदर पार करके अपनी निष्ठा प्रामाणिकता करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। ठीक है, अब ये लाइन देकर पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है। ठीक है, शकुन बंटी आएगा तब तो आप जान लेंगे, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ दे सोनल रानी की भी कहानी है जो भूख लगने पर भी रूप बदलकर अपने बेटे को खा जाती है। तो आपको क्या पता लगेगा कि कहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए कह रही हूँ आप लोग धैर्य के साथ पढ़िएगा। ठीक है, शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो।
आगे कहती हैं, शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हूँ। उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हूँ या कभी अपने एकांकी जीवन के आधार के रूप में। मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थ होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी धारणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की वास्तविकता इन्हीं अंतर्विरोधों में जाने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ तक। आगे देखेंगे, शायद यही कारण है कि मैं इस आक्रोश की किसी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि से संवेदना की सीमाओं में एक दूसरे को गलत सही करते रहते हैं, लेकिन देखना यह ज़रूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई हो सकते हैं तो वे अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे देखेंगे। आगे देखेंगे, इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सब ओर से बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी के त्रास को सबसे अधिक भोगता है। शकुन अजय के संबंधों का तनाव और चखट बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होती है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जगाया था। आगे देखेंगे, थोड़ा और है, आतंक जगाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। कहती हैं, शकुन और अजय के आपसी संबंध में बंटी चाहे जितना भी फालतू और पक्षपात अवांछनीय हो गया हो, लेकिन मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। तो महत्वपूर्ण है, तो पूछा जा सकता है यहाँ से, तो इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता किसने मन्नू भंडारी की दृष्टि से जो है इनमें कौन सा पात्र जो है उनको आकर्षित किया है, तो वो है बंटी। ठीक है, आगे देखेंगे, वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कहीं ना कहीं फालतू हो गए हैं। ठीक है, अब लास्ट पेज देख लेते हैं थोड़ा सा। कहती हैं, बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई के टूटकर क्रमशः अकेले, जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यात्रा और सामाजिक प्रतिकूलता ही रही है। जीते जागते बंटी के तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठक को सिर्फ अश्रु विगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पन्नों पर नहीं पहुंचा है। यहाँ पे पन्नों होगा, पत्तों नहीं होगा। ठीक है, सही पन्नों पर नहीं पहुंचा है। मन्नू भंडारी। ठीक है, पूरा जो है इस उपन्यास का पूरा भूमिका हमने पढ़ लिया, जो खुद मन्नू भंडारी ने लिखा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है सारांश यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, देखेंगे। यह उपन्यास मन्नू भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। यह 16 भागों में विभक्त है। ठीक है, यह जो है उपन्यास जो है इसमें जो है टोटल, स्टार्टिंग में मैं भूल गई बताना, 16 भाग हैं इसमें। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका प्रकाशन 1971 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, 71 में हुआ था। उपन्यास का आरंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है। इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है, जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा पता चलता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बंटी को जो है अपने माता पिता के तलाक होने की बात कहाँ से पता चलती है, तो वो उसका दोस्त है टीटू, वो बताता है उसको। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान रखिएगा। टीटू से जो है इसको पता चलता है। शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उसके बेटे बंटी पर पड़ता है।
यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इन प्रकार की परिस्थितियों के बीच पिसकर अकेले, जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने को अभिशप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है, माँ बाप के चक्कर में बेचारे बच्चे जो है बीच में पिस जाते हैं। अब जो है इस उपन्यास की समीक्षा पढ़ते हैं। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको पूरी स्टोरी पता चल जाएगा और उसके बाद जो है चलेंगे महत्वपूर्ण पंक्तियों पे। ठीक है, चलिए, क्लास छोड़ के जाना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। आपका बंटी मन्नू भंडारी का पहला स्वतंत्र उपन्यास है। इसके पहले उन्होंने कई कहानियाँ लिखी हैं जो काफ़ी प्रचलित भी हुई हैं। 70 के दशक जब बाल मनोविज्ञान जैसी विधा का हिंदी साहित्य में नामो निशान तक नहीं था, उस दौर में आपका बंटी जैसे उपन्यास लिखा जाना एक आम बात नहीं है। शायद इसलिए आपका बंटी अपने आप में एक अभूतपूर्व उपन्यास है। यह कहानी है 8 साल के, अब यहाँ से देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यह कहानी है 8 साल के बंटी उर्फ अरूप बत्रा की। ठीक है, 8 साल का बंटी, क्या नाम है? अरूप बत्रा। ठीक है, अरूप बत्रा की। बंटी के माता पिता का संबंध विच्छेद हो चुका है। वह बंटी अपनी माँ के साथ रहता है। पूछ सकता है बंटी का जो है मूल नाम क्या रहता है, बंटी का मूल नाम क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, अरूप। ठीक है ना, अरूप बत्रा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नाम याद रखेंगे आप लोग। ओके, अब देखेंगे विच्छेद जो है, बंटी के माता पिता का संबंध विच्छेद हो चुका है। वह बंटी अपनी माँ के साथ रहता है। बंटी की माँ शकुन एक प्रिंसिपल है। वह पिता अजय, जो इसका पिता है अजय, वो अफसर है। बंटी को अपनी माँ को एक प्रिंसिपल के रूप में देखना जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ठीक है, वह कहता है मम्मी के पास ज़रूर एक और चेहरा है। चेहरा ही नहीं, आवाज़ भी कैसी सख्त होती जाती है। बोलती नहीं तो लगता है जैसे बोलती हैं तो जैसे लगता है डांट रही हैं। बोलती हैं तो लगता है कि डांट रही हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि बंटी को जो है अपनी माँ में क्या पसंद नहीं था, तो जो है उनका जो है प्रिंसिपल के रूप में, ठीक है, प्रिंसिपल होना जो है उनको बंटी को पसंद नहीं था, क्योंकि वो जो है टीचर एक होता है जो बच्चों को डांटता है, उसी तरह अपने बच्चे को डांटती है, तो उसको लगता है कि माँ मेरे से प्यार नहीं करती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हालांकि बंटी अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। ठीक है, बंटी जो है अपने माता पिता दोनों से बहुत प्यार करता है, पर मन ही मन वह चाहता है कि उसके पिता भी उसके साथ रहें। ठीक है, एक बच्चा यही तो चाहता है, माँ पिता दोनों साथ रहें, उसके साथ खेले, घूमने जाएं। इन दोनों अलगाव के बीच बंटी मात्र एक वस्तु बनकर रह जाता है जिसका इस्तेमाल कर वे दोनों एक दूसरे के अहंकार के चोट पहुंचा सकते हैं। आगे देखेंगे। शकुन जो एक स्वतंत्र नारी है और जीवन में आगे बढ़ना चाहती है एवं डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। ठीक है, डॉक्टर जोशी से शादी कर लेती है। शादी के बाद शकुन बंटी को लेकर डॉक्टर जोशी के घर जाती है। डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे होते हैं, अमी और जोत। पहले मैंने बताया आपको, अमी और जोत। ठीक है, शकुन जोशी और उसके बच्चे को, शकुन जो है डॉक्टर जोशी और उसके बच्चों के मन में जगह बनाने में इतनी व्यस्त हो जाती है कि उसे ध्यान ही नहीं रहता कि बंटी उससे कब दूर चला गया है। यानी अपने नए हस्बैंड के बच्चों को जो है अपना बनाने में अपने बेटे को छोड़ देती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। कहानी बंटी और शकुन के अंतर्द्वंद्वों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी ऐसा समभुज त्रिकोण बनाती है जिसमें किसी एक पात्र के दृष्टिकोण से कहानी को देखना जितना ही कठिन है उतना ही अन्यायपूर्ण भी है। आगे देखेंगे। जहाँ एक तरफ बंटी का बाल मन माता पिता के लाड दुलार को तरसता है, वहीं शकुन अपने जीवन में एकाकीपन से थक चुकी होती है। कहानी के अंत तक एक माँ और एक नारी में द्वंद्वता बना रहता है। वहीं अजय बत्रा जो है बंटी का पिता, जिनके लिए एक पत्नी की छवि और शकुन के व्यक्तित्व समांतर नहीं है, शकुन और उससे जुड़े रिश्ते को स्वीकृति देने के मत से भी मैं सहमत नहीं हूँ। साल 1971 में लिखा गया यह उपन्यास आज भी उतना प्रासंगिक है। मन्नू भंडारी बस लिखती नहीं, उन कहानियों में कहीं रच बस जाती हैं। आगे देखेंगे। चाहे वह इनकी रचना आपका बंटी हो या महाभोज, उन्होंने हमेशा ही पाठकों को अपने लेखन शैली से घायल किया है।
चाहे वह भाषा की सरलता हो या पात्रों की सजीव बनाना हो या पात्रों को सजीव बनाना हो, वह पाठकों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। कहानी के माध्यम से मन्नू भंडारी माता पिता के संबंध विच्छेद के कारण बच्चों पर आए हुए तनाव को बखूबी दर्शाती हैं तथा टूटे हुए परिवार से संबंध रखने वाले बच्चे के प्रति समाज की दृष्टि को उजागर भी करती हैं। कहानी का हर संवाद मर्म स्पर्शी है एवं विचार करने पर मजबूर कर देने वाला उपन्यास है। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा समीक्षा। अब हम बढ़ते हैं महत्वपूर्ण पंक्तियों पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखेंगे पहली पंक्ति है, शकुन अजय के आपसी संबंध में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि से सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है, जो अभी हमने भूमिका में पढ़ा और ये पूछा भी गया है। ठीक है, वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय कारण करुणा के केंद्र में सिर्फ वे ही लोग आ पाते हैं जो कहीं न कहीं फालतू हो गए हों। तो पूछा जा सकता है ना, कि किस भूमिका से लिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा मन्नू भंडारी का है और जो है आपका बंटी उपन्यास से लिया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरी पंक्ति है, जब तक आंखें खुली हैं नज़र कमरे की दीवारें में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और न जाने कहाँ कहाँ से जंगल पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आँखों के सामने। परीलोक की परियां और पाताल लोक की कन्याएं तैरते हुए सामने से निकल जाती हैं। आगे देखेंगे सामने से जो है निकल जाती हैं, ये भी जो है भूमिका से ही लिया गया है, मन्नू भंडारी का ही है। आगे देखेंगे बड़ी खातिर करना सीख गया, तू एकदम ही बड़ा और समझदार हो गया लगता है, ये जो है वकील चाचा बंटी से कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला कथन है, तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा, देखो ना इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बना रखी है। यानी वकील चाचा जो है कहते हैं शकुन से। ठीक है, बंटी की माँ से। अगला प्रश्न कह रही हूँ। अगला कथन है, मैं क्या जानती नहीं, इसलिए कह भी दिया कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है, कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना, मैं कचहरी में जमा करने जल्दी से कोई तारीख देता हूँ। यानी वकील जो है ये आसानी से पहचान सकते हैं आप, वो उपन्यास पढ़े हैं तो, है ना। अगला कथन देखेंगे, अच्छा है चाचा, मैं खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले, आखिर कब तक इसमें छिपा कर रखा जा सकता है, अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल, शकुन वकील चाचा से कहती हैं। अगला कथन देखेंगे, भूमिका से लिया गया है सारा कथन ये। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था, यूँ घड़ी की सुई के बराबर ही चलती थी। रोज़ सवेरे पीछे के आंगन में घुसकर धूप सारे घर में चमकती दमकती, दोपहर को लॉन में फैली पसर कर बैठ जाती और शाम को बड़ी आलसी से धीरे धीरे सरकती हुई पीछे की पहाड़ियों में छिप जाती। ठीक है, मन्नू भंडारी की उपन्यास जो है आपका बंटी, उससे लिया गया है। ये सभी जो है आप थोड़ा पढ़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक, हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, इसको देखेंगे, चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात की तरह तरह की गंध आ रही होगी, इस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, ये जो है वकील चाचा शकुन से कहते हैं। अगला कथन देखेंगे, और ये स्थिति की दो ही हैं, इस स्थिति की दो ही परिणतियाँ हो सकती हैं या होगी, या तो तुम उससे स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद की, अब वह तुम्हें ही भूलकर अपनी ज़िंदगी जीने की बात सोच रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे, उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है हो सकता है कि वही फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जो है
वकील चाचा, कील नहीं होगा, वकील चाचा शकुन से कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे जो है वकील, ठीक है, वकील चाचा। आगे देखेंगे, अगला कथन है, देख रही हूँ जैसे तैसे तू बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे ही जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है बंदा उबड़ा सबसे बीच मेरी। शकुन बंटी से कहती हैं, या पढ़ के ही जान जाएंगे किसका है। आगे देखेंगे, फूफी जो है बंटी से कहती हैं, हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है। इस वक्त बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाएंगे तो मर्दानगी जिसमें नहीं होती वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती तो क्या ब्याही औरत को छोड़ दिया जाता है। फूफी बंटी से। आगे देखेंगे, अगला जो कथन है वो भी शकुन बंटी से कहती है, तब तो बाहों ने बंटी को उसे अपने में समेटा। यहाँ से देखेंगे, बिना ज़रा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाहें डालकर चिपट जाए, पर हीनता तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं हुई इस विषय में उसमें, ठीक है। आगे देखेंगे, पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकी हूँ, ठीक है। शकुन बंटी से। आगे देखेंगे, अगला कथन है, तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो रहे हो कि पूरी तरह लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। औरतों वाली ज़िद और रोना ज़रूर सिखा दिया। ये जो है जोशी कहता है शकुन से, डॉक्टर जोशी, ठीक है, वो कहता है। आगे देखेंगे, अच्छा क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और सुविधाजनक एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है। बताओ, तुम्हें क्या कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों, उसे तुम क्या कहोगे। शकुन जोशी से पूछती है, ठीक है, कहती है। अगला कथन देखेंगे, यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पॉजिटिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता, जोशी कहता है, ठीक है। जोशी देख नहीं सकता है ना, जोशी नहीं रहेगा, देख नहीं सकता, तुम किसी और को, ठीक है, तुम किसी और से बात करो। ये जो है शकुन जोशी से। अगला कथन देखेंगे, यहाँ पे, बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा और माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। फूफी शकुन से कहती है। अगला कथन देखेंगे, माली जो है शकुन से कहता है, देखेंगे, ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए यहाँ से ध्यान रखेंगे, अपने बोए सींचे पौधे से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा, जहाँ एक बार लगाओ वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। अगला कथन देखेंगे, इस देश में तो 3 ही नहीं, 2 बच्चे पैदा करने चाहिए, तीसरा बच्चा फालतू है, बंटी फालतू, ठीक है। अगला कथन देखेंगे, ठीक है बेटे, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। ये तो आप समझ ही जाएंगे, शकुन बंटी से कहती है ना। अगला कथन ये देखेंगे आप लोग, यहाँ से अजय जो है मीरा से कहती है, दोनों कथन पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, लास्ट का कथन है, ठीक है। तो चलिए, आपका बंटी उपन्यास जो यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लेंगे, ठीक है, और जिन्होंने कर लिया वो कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।